A uniform rod AB of mass 2 kg and length 30 cm at rest on a smooth horizontal surface. एक रॉड AB है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और रेस्ट में। हॉरिजॉन्टल सरफेस का नेचर क्या है? इट इज परफेक्टली स्मूथ। एन इम्पल्स ऑफ फोर्स 0.2 न्यूटन सेकेंड इज अप्लाइड टू एंड बी। एंड बी जो है उस पर एक इम्पल्स को लगाया जाता है। इम्पल्स की जो वैल्यू है दिया गया है 0.2 न्यूटन सेकेंड का एक इम्पल्स इसको स्ट्राइक करता है इस रॉड को एंड बी पर। The time taken by the rod to turn through at right angles will be pi by x second, where x is equal to fill in the blanks। तो x की वैल्यू आपको निकालनी, यहाँ पर कि pi by x जो है इज द टाइम। pi by x टाइम में ये रॉड घूम जाता है राइट एंगल से, 90 डिग्री से घूम जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस इम्पल्स के कारण रॉड में एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। रॉड विल स्टार्ट टू रोटेट आउट सेंटर ऑफ मास। देखिए जिस तरह से लीनियर इम्पल्स के कारण लीनियर मोमेंटम होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए लीनियर इम्पल्स जो होता है फोर्स इनटू टाइम होता है। इसके कारण क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम में चेंज होता है। अब एंगुलर इम्पल्स की बात करते हैं। एंगुलर इम्पल्स जो होता है वो होता है टॉर्क इनटू टाइम, और ये होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल। एल इज द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर इम्पल्स होता है उसके कारण एंगुलर मोमेंटम में चेंज होता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी रॉड में आ जाती है। तो यहाँ पर इस रॉड को एंगुलर इम्पल्स दिया गया है। फोर्स जो लगाया गया है वो एंड बी पर लगाया गया है। इसके कारण एंगुलर इम्पल्स रॉड में होगा। एंगुलर इम्पल्स की वैल्यू को और अच्छे से समझते हैं किस तरह से आप एंगुलर इम्पल्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए टॉर्क को आप लिख सकते हैं फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, और इनटू टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एफ इनटू टाइम, एफ और टाइम को एक साथ ले आइए। एफ इनटू टाइम इनटू परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। देखिए ये क्या है? एफ इंटू टाइम लीनियर इम्पल्स। तो देखिए एंगुलर इम्पल्स का जो फॉर्मूला हो गया है वो लीनियर इम्पल्स से आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो लीनियर इम्पल्स इंटू आर परपेंडिकुलर इज एक्चुअली एंगुलर इम्पल्स। तो देखिए लीनियर इम्पल्स आपको दिया है 0.2 न्यूटन सेकेंड। इसको रख दीजिए आर परपेंडिकुलर। देखिए आर परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पर फोर्स को लगाया गया है। तो सेंटर से देख लीजिए इसका डिस्टेंस कितना है, हाफ ऑफ द रॉड लेंथ है। टोटल लेंथ कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 0.15 मीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 0.15 मीटर। तो यहाँ रख दीजिए 0.15 मीटर। आर परपेंडिकुलर जो है सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पर इम्पल्स को लगाया गया है। डेल्टा एल इज अ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना होगा? तो देखिए इसके पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। लेट अस कैलकुलेट इट। देखिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई ओमेगा माइनस इनिशियल वन 0। आई की वैल्यू रॉड के लिए कितना होता है? तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है आपको रॉड का, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है, क्योंकि आफ्टर गेटिंग द एंगुलर इम्पल्स रॉड विल स्टार्ट टू रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने लगेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर आई जो लेना है आपको, आई आप लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और वो होता है 1/12 ml स्क्वायर। एम की वैल्यू कितना लेंगे आप? 2 दिया हुआ है। एल इज 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3
मीटर का स्क्वायर इंटू ओमेगा, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो है ही। तो यहाँ से आपको ओमेगा कैलकुलेट कर लीजिए, ओमेगा की वैल्यू दिस इज इक्वल टू कितना है 0.2 इंटू 0.15। तो ओमेगा यहाँ से आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये 0.2, पॉइंट को हटाइए, यहाँ जब पॉइंट को हटाइए तो 10 से डिवाइड करना होगा। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ओमेगा जो बचा, यू विल गेट ओमेगा इक्वल्स टू, ओमेगा इज इक्वल टू 12 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.3 इंटू 0.3। देखिए एक 10 से ना एक पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 0.3 विल बिकम 3, 3 इंटू 4 0.15 से ये 2 टाइम्स करेंगे तो फिर आपको 0.3 मिलेगा। ये 2 से ये 4 2 टाइम्स, तो ओमेगा की वैल्यू आपको कितना मिल गया 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आपको मिल गया। अब आपको थीटा का फॉर्मूला पता है, थीटा कैसे निकालते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू होता है ओमेगा टी, या फिर आप इस तरह से देखिए ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है थीटा बाय टी। तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा बाय ओमेगा। देखिए थीटा आपको कितना दिया है 5/2, ओमेगा से डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो इट विल बी टाइम कम्स आउट टू बी 5/4 सेकेंड। आपको ऑप्शन में आंसर में क्या दिया गया है x, 5/x, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, x यहाँ पर 4 है।